Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So हम क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस करें एंड प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने इस चैप्टर की बहुत सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया है. So हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द सॉल्ट. यानी कि जो सॉल्ट है एक्चुअली जो सॉल्ट होते हैं उसमें आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक टर्म आपका यूज होता है केटायन व्हाइल आपका दूसरा टर्म होता है एनायन. सो व्हाट इज केटायन एंड व्हाट इज एनायन, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है. तो जो भी आपका आयन जो है वो प्लस चार्ज कैरी करता है वो आपका होता है केटायंस, एंड जो भी चार्जेस यानी कि जो भी आयंस जो है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो होता है एनायंस. सो अब बात थी कि केटायंस कहाँ से मिलता है, एनायंस कहाँ से मिलता है. तो जब जो एसिड जो है अगर वो बेस से रिएक्ट करता है तभी उस केस में जो है वो सॉल्ट एंड वाटर. सो जब भी एसिड जो है वो अगर बेस से रिएक्ट करता है तो एज अ प्रोडक्ट हमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है. सो जो आपकी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है जिसमें कि आपका एक जो है वो एसिडिक टर्म से कुछ जो है वो बनता है एंड एक आपका बेसिक टर्म यूज हो रहा है. सच एज हमने देखा था ना कि जब NaOH अगर कोई बेस है अगर वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इस टर्म पे क्या फॉर्म होता है, NaCl एंड वाटर. तो हमने यहाँ क्या देखा था कि जो भी आपका यहाँ फॉर्म हुआ NaCl एंड वाटर, तो इसका जो केटायन टर्म होता है, इसका जो एनायन टर्म्स होते हैं वो कहाँ से हमें फॉर्म हो रहे हैं. तो एक्चुअली जो भी आपका सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट का जो केटायन होता है यानी सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है वो हमें मिलता है बेस से. वहीं आपका जो इसका नेगेटिव टर्म यानी जो एनायन है यानी जो सॉल्ट का एनायन है वो हमें एसिड से मिलता है, एंड जो सॉल्ट का आपका पॉजिटिव आयन यानी जो केटायन है वो हमें बेस से मिलता है. सो ये हमने जो है वो अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. सो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो सॉल्ट है उनकी पीएच क्या होती है. हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसके हम केमिकल नेम देखेंगे, इसके केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका पीएच जो है वो किस तरह से वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है या वो न्यूट्रल नेचर का है, एंड देन आफ्टर हम ये देखेंगे वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है. तो हम जो है वो बेसिकली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे. तो सॉल्ट क्या है कि वो हमारे बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारी बॉडी में आयंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो हमारे बॉडी को जो है वो सॉल्ट भी चाहिए होता है. आप देखते हो ना, हम जो भी फूड लेते हैं, हम जो भी खाते हैं तो उसमें आप सॉल्ट्स जो है वो डालते हैं. तो सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है कि इससे आपके खाने का टेस्ट जो है वो हमें मिलता है. इसके साथ अगर आप बात करो एयर एंड वाटर, इसके साथ अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो आपका होता है सॉल्ट. यानी कि ये जो नमक होता है वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है. नेक्स्ट हमने बात किया कि अब हम आज के क्लास में क्या देखने वाले हैं कि जो भी आपके सॉल्ट्स हैं उसे आप उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका नेचर क्या है, यानी कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक नेचर का या फिर वो न्यूट्रल नेचर का है. सो इसके बाद हम देखेंगे कि वो किस तरह से पीएच, यानी कि हम लोगों ने ये बात किया था कि जो भी न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 होता है, वहीं आपके जो एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, एंड वहीं आपका जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है यानी मोर देन 7 होता है. नेक्स्ट है कि सारे सॉल्ट्स क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे क्या वाटर में सॉल्युबल हैं. सो आपका जो है वो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाईली सॉल्युबल होते हैं, वही कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सॉल्युबल होते हैं. तो हम आज जो है वो इस इतने सारे जो भी आपके सॉल्ट्स हैं उसके हम केमिकल नेम देखेंगे, एंड देन आफ्टर हम उसका ये टेस्ट करेंगे कि वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, एंड वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर शो करता है या बेसिक नेचर शो करता है या फिर वो न्यूट्रल नेचर को शो करता है. सो आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट नेम है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का बारे में हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है. सो जो भी आपका कॉमन सॉल्ट होता है या फिर जो टेबल सॉल्ट है वही क्या है, जो आपका है वो सोडियम क्लोराइड है. सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl.
तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जहां पे Na जो है वो प्लस चार्ज कैरी करता है एंड जो Cl है वो माइनस चार्ज कैरी करता है, यानी कि Na आपका केटायन है, वही क्लोरीन जो है वो एनायन है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, आप देखते हो यानी जो भी आप नमक अपने घर में यूज करते हो वो भी तो NaCl ही है, यानी कि वो भी आपका एक कॉमन सॉल्ट ही आप यूज कर रहे हो ना। तो वो जो सॉल्ट होता है वो क्या वाटर सॉल्युबल है, सो ऑब्वियस, यानी कि जो भी आप सॉल्ट अपने घर पे यूज करते हो खाने के लिए या फिर जो कॉमन सॉल्ट है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो ये जो NaCl है वो भी आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल है, बिकॉज कॉमन सॉल्ट ही क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है। सो व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ NaCl, यानी NaCl का pH वैल्यू कितना होता है, सो NaCl का pH वैल्यू आपका होता है 7, यानी कि ये 7 जो है वो NaCl का pH वैल्यू है। सो कभी भी अगर किसी सॉल्ट का pH जो है वो 7 के इक्वल होगा तो उसका नेचर क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। सो ये जो NaCl है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब है कि क्या ये वाटर में सॉल्युबल है, तो अब ये NaCl जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये होता है आपका KNO3, जहां पे K जो होता है यानी जो पोटेशियम है वो प्लस चार्ज कैरी करता है, यानी कि पोटेशियम आपका क्या है, केटायन है, वही आपका NO3 क्या है, एनायन है। नेक्स्ट है कि KNO3 जो है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल नेचर का है, तो जो KNO3 यानी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। सो ये क्या है आपका एसिडिक नेचर का है एंड इसकी pH वैल्यू कितनी होगी, तो इसका pH वैल्यू जो है वो 7 से कम होगा, यानी कि जब वो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है तो ऑब्वियस उसकी pH वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है AlCl3, यानी कि AlCl3 क्या है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या ये वाटर सॉल्युबल है, सो यस, ये जो है वो पार्शियली वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो पार्शियली वाटर सॉल्युबल होता है एंड इसके साथ ही इसकी वैल्यू भी आपकी 7 से कम होती है एंड ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एसिडिक नेचर का है, इसकी pH वैल्यू भी 7 से कम होती है एंड ये पार्शियली वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिंक सल्फेट। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट, सो जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnSO4। सो ZnSO4 क्या है आपका जिंक सल्फेट है एंड इसमें जो है इसकी वैल्यू भी लेस देन 7 होती है, सो जिंक सल्फेट भी जो है वो आपका एसिडिक होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट आप सभी ने सुना है कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है Na2CO3, यानी कि Na2CO3 जो है वो केमिकल फॉर्मूला है किसका, सोडियम कार्बोनेट का एंड इसकी pH वैल्यू जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये सॉल्ट जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट, कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट। अब व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वो होता है CuSO4। सो कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है CuSO4 एंड इसकी pH वैल्यू भी लेस देन 7 होती है, यानी कि ये भी आपका एसिडिक नेचर का होगा। सो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट भी एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो व्हाट इज द केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है NaHCO3, यानी कि ये जो NaHCO3 है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, यानी कि ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा।
सो बेकिंग सोडा का अगर कोई नाम पूछे तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एंड ये भी आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। सो बेसिक नेचर का है तो इसकी पीएच वैल्यू भी 7 से ज़्यादा होगी। तो बेसिकली आज के क्लास में हमने क्या देखा कि जो भी आपके यहाँ पे सॉल्ट्स दिए गए हैं उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या वो वाटर में सॉल्युबल है। तो जो कॉपर सल्फेट है, अब ये कॉपर सल्फेट क्या ये वाटर में सॉल्युबल होता है। सो जो कॉपर सल्फेट है यानी जो CuSO4 है ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इसकी पीएच वैल्यू भी 7 से कम होती है एंड ये जो होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। सो हमने क्या देखा, अभी हमने बात किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यानी कि बेकिंग सोडा। अब आप देखते होंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है वो वाटर में इजीली जो है वो पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल है। इसके साथ ही जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, सो दैट कि उसकी पीएच वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। यानी कि बेसिस की ये प्रॉपर्टीज होती है कि उसका पीएच रेंज जो होता है वो मोर देन 7 होता है, वहीं जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच रेंज लेस देन 7 होता है। तो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, जो भी आपके डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, एंड इसके साथ ही हमने देखा कि उनका नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर के हैं या फिर वो बेसिक नेचर के हैं या फिर वो न्यूट्रल नेचर के हैं। इसके साथ ही हम और क्या देखें कि जो भी आपका यहाँ पे सॉल्ट्स दिए गए हैं उनका केमिकल नेम या फिर केमिकल फॉर्मूला क्या है। सो एग्जाम पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो केमिकल फॉर्मूला की टर्म पे हो सकता है आ जाए कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस सॉल्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से जो है वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व्स की नेमिंग करने आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप ये समझ गए होंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज जो है वो किस तरह से लिखे गए हैं, सो उनके नाम क्या है एंड उनके पीएच वैल्यूज जो होती है वो 7 से मोर देन 7 है या फिर वो लेस देन 7 है, वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक नेचर का है या फिर वो न्यूट्रल नेचर का है। सो आगे की फर्दर टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।